बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी का फेसबुक और यूट्यूब पे स्वागत है। आज प्रातः 10 बजे ही मन में विचारों की एक श्रृंखला उठ पड़ी हुई। चलो अभी सत्संग शुरू कर देते हैं। और सत्संग वही पुराना 5-6 दिन पुराना चल रहा है, अपना एक प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी जीव हैं और शिव हैं, और पंचवटी में रह करके लक्ष्मण जी भगवान राम जी से 5 प्रश्न करते हैं। पांच प्रश्नों का सार है कि प्राण ठीक कैसे हो, प्राण मन ठीक कैसे हो, बुद्धि ठीक कैसे हो, और आत्मा ठीक कैसे हो। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा। क्योंकि शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये तब तक है जब तक आत्मा है, और मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। और इन सबको प्राप्त करने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। वो परमपिता परमात्मा तो हमारे हृदय में ही है। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने कहा, ना हो तो फिर ध्यान क्या करे। काबू में अपने मन ना हो तो फिर ध्यान क्या करे। आंखें ना करें दीदार तो भगवान क्या करे। मन काबू नहीं रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, मन भटकता रहेगा तो फिर अनाप शनाप काम होंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से प्रश्न किया था कि मेरे को ज्ञान के बारे में बताओ, वैराग्य के बारे में बताओ, माया के बारे में बताओ, भक्ति के बारे में बताओ, और ईश्वर जीव में भेद क्या है इसके बारे में बताओ। और इस प्रकार से बताओ कि जाते होई चरण रति, इस प्रकार से बताओ जिससे मेरा आपके चरणों में प्रेम बढ़े। क्योंकि संसार में रह करके तो संसार से ही प्रेम बढ़ेगा, परमात्मा से प्रेम नहीं बढ़ेगा। संसार में तो पुत्र कलत्र के चक्कर में पड़े रहेंगे। टका धर्म टका कर्म टकेव परमं पदम, जस्मिन् का नास्ति सो सदा टकटकायते। आपके पास तो आप धार्मिक हैं, आपके पास धन है तो कोई भी कर्म कर सकते हैं, और आपके पास धन है तो आपको ऊंचे से ऊंची पद भी मिल सकती है। यदि आपके पास टका नहीं है, पैसा नहीं है, तो टकटकी लगा के देखते रहो, कोई देगा कोई देगा कोई देगा।
लक्ष्मण जी ने पैसा नहीं मांगा। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को ज्ञान दो। कहा हो ज्ञान, विराग, वैराग्य कैसे पैदा हो, और माया, ये माया जो सारे संसार को रचती है। कहो सो भगति करहु जय दाया। ऐसी भक्ति बताओ जिससे आप जीवों पर दया करते हो, चमत्कार करते हो। और ईश्वर और जीव का भेद बताओ, और इस प्रकार से बताओ कि मेरा आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और हम पिछले दिनों में चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति अगाध प्रेम है। तो ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है? कारण क्या है कि भाई आप जब संसार में रहोगे, ये संसार में गिरने का खतरे बहुत ज़्यादा हैं, भटकने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, फिसलने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, स्लिप होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। पग पग पर धोखा तेरे को, मोड़ों से बच के हिरना। कदम कदम पे धोखा है, हर मोड़ पे धोखा है, हर एंगल में धोखा है। हिरण, मैंने जीव को कहा गया है, हिरण ज्यादा उछल कूद मत मचा, पता नहीं कहाँ सिंह आ जाएगा, जंगली भेड़िया आ जाएगा, पता नहीं कहाँ जंगली कुत्ते आ जाएंगे और तेरे प्राण पे खैर उखाड़ देंगे। परमात्मा के चरणों में अगाध श्रद्धा होगी, कोई भी किसी का, जीव का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि बिगड़ने वाला भी होगा तो भगवान राम उसको सुधार देंगे। नारद को सुधारा, सुतीक्ष्ण को सुधारा, बाली को सुधारा, रावण को सुधारा, कागभूषुंड को सुधारा, गरुड़ को सुधारा, सबका कल्याण किया। परमात्मा जीवन में चमत्कार कैसे करते हैं? संत महापुरुष एक छोटी सी कथा बताते हैं कि किसी गांव में एक परिवार था, माता पिता थे और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का बड़ा 16 साल का था, लड़की 5 साल की थी। और जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई कि छोटी 5 साल की बच्ची उद्विग्न हो गई, परेशान हो गई, टायर्ड हो गई। एक दिन घर में माता पिता नहीं थे तो उसकी छोटी सी गुल्लक, मनी बैंक जिसमें पैसा रखते हैं, इसने उस गुल्लक को तोड़ा और तोड़ करके जितने भी पैसे थे उसने गिने नहीं, उठा करके इसने अपनी छोटी सी जेब में डाल लिए और ये एक दवाई की दुकान पर चली गई, केमिस्ट की दुकान पे चली गई। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, किसी का कोई ध्यान इसकी तरफ गया नहीं। और जो दुकान का मालिक था वो अपने किसी मित्र से बातचीत कर रहा था, तो उसमें इन्वॉल्व था, वो उसमें लगा हुआ था। दुकान के जो नौकर हैं वो लोगों को दवाई देते, जो स्क्रिप्ट आती थी उसके हिसाब से दवाई देते थे, पैसा देते थे, गले में डालते थे। अब भीड़ में बच्ची को कौन पूछे? तो बच्चे के दिमाग में आया कि मैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करूं, मैं कैसे इनका ध्यान अपनी तरफ करूं। 1 रुपए का सिक्का निकाला
और निकाल करके जोर से जितना उसका हाथ जाता था ऊपर काउंटर के ऊपर फेंका। तो शीशे का काउंटर था, तो उस पर जब सिक्का पड़ा तो सिक्का पड़ते ही एक सहज स्वभाव है, सड़क पे 15 आदमी जा रहे हैं, 20 आदमी जा रहे हैं, 50 आदमी जा रहे हैं, वहां कोई एक सिक्का गिर जाए तो सिक्के की टनक की आवाज से सबका मन अट्रैक्ट हो जाता है। ये धन है ही ऐसा, ये मन को खींचता है, ये पैसा मन को खींचता है। सिक्के की आवाज आई तो सिक्का किसका है, किसका है, किसका है, तो सबने कहा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो अचानक लोगों का ध्यान गया बच्चे की तरफ। बच्चे से पूछा सिक्का, उसने कहा मेरा है। तो जो दुकान का मालिक था वो शोर सुन करके बच्ची के पास आया, बेटे क्या चाहिए? लड़के ने कहा कि मैं दुकान से चमत्कार खरीदने आई हूं, चमत्कार। दुकानदार तो सुन के परेशान हो गया, बोले बेटे यहां तो दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। इसने कहा दवाई क्या करती है? बोले रोग को ठीक करती है, और ऐसा चमत्कार करती है कि रोगी ठीक हो जाता है। तो बोले मेरे को आप दवाई न दे करके चमत्कार ही दे दो। ये बातें हो रही थी तो जो दोस्त मित्र था उसका, जिससे वो बातें वो विदेश से आया हुआ था और उसका ध्यान भी अट्रैक्ट हुआ। तो अंदर से निकल के बाहर, यहाँ मालिक बैठा था वहीं आके बैठ गया। मालिक भी बैठा है, मित्र भी बैठा है, और जो बच्ची बातें बता रही है उसके बारे में वो ध्यान से सुन रहा है। तो बेटी ने कहा मेरा एक 16 साल का भाई है और उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब उसके इलाज के लिए हमने अपनी खेती बाड़ी मकान दुकान जो कुछ भी था हमारे पास में, घर का जेवर वगैरह गहने वगैरह सब बेच दिए, लेकिन वो मेरा भाई ठीक नहीं हुआ। मेरे पिताजी मेरी माताजी से बात कर रहे थे कि भाई अब तो इसको चमत्कार ही कोई बचा सकता, नहीं तो डॉक्टर तो फेल हो गए। तो मैं आप दुकान पे चमत्कार लेने आई। जो मित्र का, जो दुकानदार का मित्र था, उसने कहा बेटे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने पॉकेट में से सारे पैसे निकाल के उनको पकड़ा दिए और सारे पैसे मिलकर के 103 रुपए थे। 103। अब 103 रुपए दुकानदार ने देखे, 103 रुपए उसके मित्र ने देखे। तो जो दुकानदार का मित्र था जो विदेश से आया हुआ था, वो विदेश में न्यूरो सर्जन था। उस मित्र ने कहा बेटी मेरे को तुम अपने घर ले चलो। छोटी बेटी के साथ में न्यूरो सर्जन डॉक्टर घर आए और ठाकुर जी की कृपा से इस ढंग से इलाज किया गया कि बेटा ठीक हो गया, उसको ब्रेन का ट्यूमर हट गया, वो स्वस्थ हो गया और थोड़े से पैसे में चमत्कार हो गया। ये हमारा पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ है। हम ये सोच के सोते हैं कि दिन में 9 बजे उठेंगे, भगवान 5 बजे उठा देता है।
हम ये सोच के अलार्म लगा के सोते हैं 5 बजे का कि 5 बजे अलार्म बजेगा, लेकिन वो अलार्म बजता नहीं, हम 9 बजे उठते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना ये सब चमत्कार है। ये जीवन ही चमत्कार है। हमारा आपका पैदा होना भी तो चमत्कार है। 9 महीने मां के पेट में रहे और उसके बाद जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद पहला काम किया क्या क्या किया? रोने लग गए। और मनुष्य जाति में विशेषता है कि यदि बच्चा रोए नहीं तो परिवार वालों को और नर्सिस को, डॉक्टर को लगता है कि बच्चे में प्राण नहीं है, तो प्रयत्न करते हैं कि रोए। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य है जो पैदा होते ही रोता है, बाकी कोई भी जीव पैदा होते रोता नहीं है। गाय के बछड़े को आपने रोता देखा नहीं होगा, भैंस के बच्चे को आपने रोता देखा नहीं होगा, कुत्तिया के बच्चे को भी आपने रोता ही नहीं देखा होगा, चिड़िया के बच्चे को भी आपने चहकते हुए देखा पर रोता नहीं होगा। पर मनुष्य के जीवन के साथ विशेषता है, जी पैदा होता है तो रो करके कर्म करता है कि जब जाता है तो हंसता हंसता जाता है। भक्त कबीर ने कहा, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और मैं तो कहता हूं ऐसी करनी कर चलो हम भी हंसे और जगत भी प्रसन्न हो। महापुरुष अपना काम पूरा करके गए हैं, कुछ बाकी रखा नहीं। सारे संसार को ज्ञान दे के गए, दान दे के दे, पुण्य के दे के गए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, नहीं जग भी हंसे, पर लिखा है जग रोए। चमत्कार जीवन में होंगे और हो ही रहे हैं। और निरंतर हो रहे हैं, क्षण हो रहे हैं, हर श्वास के साथ चमत्कार हो रहा है। क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं है कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। ये अगला सांस जो आ रहा है ये भी चमत्कार ही है, और उससे अगला चमत्कार है। जब से हम पैदा हुए हैं आज तक जितने भी सांस आए हैं वो चमत्कार हैं। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कोई रेखा नहीं है जिस पे लिखा हो कि इतने साल जिएगा। बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी नहीं बता सकता कि कौन कितने साल जिएगा। अब देखो ये महामारी फैली हुई है और सारा संसार परेशान है, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये नेता लोग ऐसा भय पैदा कर रहे हैं कि 5 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। पर ये बातें मैंने अपने प्रवचन में कम से कम 20-25 दिन पहले ही बोल दी हैं कि ये कोरोना महामारी हटेगी नहीं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लेके जाएगी। क्योंकि ये जिस समय पे आई है वो समय ही इतना विचित्र है कि किसी भी समझ में नहीं आ रहा है।
हम लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, पंचांग पे विश्वास करते हैं। जब चैत्र में नववर्ष शुरू होता है तो बड़े बड़े विद्वान अंक गणित के हिसाब से इस वर्ष का राजा कौन है, इस वर्ष का मंत्री कौन है, और राजा और मंत्री के बीच में ये देश, ये विश्व, ये राष्ट्र, ये सारा ब्रह्मांड कैसे चलेगा, वो बताते हैं। आज से 102 वर्ष पहले यही योग आया था 1918 में। अब 2020 हो गया। 1918 में 1918 में यही आया था। उस साल भी महामारी फैली थी। इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है। लोग लड़ रहे हैं, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, किसी ने नहीं किया। क्योंकि ये विचित्र योग क्या है, इस वर्ष का जो राजा है वो शनि है, राजा शनि है, पर उसका मंत्री राहु केतु नहीं है, उसका मंत्री है सूर्य। राजा शासन करता है, मंत्रिमंडल बनाता है, राजा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है और अपने हिसाब से अपने लोगों को फिट करता है। और इस वर्ष का राजा शनि है। तो आप लोगों ने, सबने सुना है शनि क्या करता है, विनाश। शनि क्या करता है, विस्फोट। शनि क्या करता है, उजाड़, सब कुछ नष्ट। लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा से शनि का जो मंत्री है वो सूर्य बन गया है। और सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश है, प्रकाश। अब राजा यदि गलत रास्ते पे चलना चाहे तो मंत्री उसकी बुद्धि को घुमा सकता है और घुमाता है। क्योंकि मंत्री मंत्रण देता है। रामायण में लिखा है, संगत यति कुमंत्र राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। बुरा संग हो जाए तो बड़े से बड़ा महात्मा पथभ्रष्ट हो जाएगा, और मंत्री कुमंत्री हो जाए तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। और इस साल 1918 में क्या विशेषता थी कि शनि राजा थे और सूर्य मंत्री थे। अब सूर्य मंत्री हैं तो प्रकाश है। तो राजा यदि कोई गलत काम करता है तो मंत्री सलाह देता है कि आपके विरुद्ध प्रजा हो जाएगी। परमात्मा ने आपको मौका दिया है तो आप अपने राजा बनकर के ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मंत्री बुद्धि को पलट देता है। और ये राजा कब तक रहेगा, मार्च। और मंत्री भी रहेंगे 2021 तक। और शनि महाराज की कृपा से वायरस आ गया, जैसे 1918 में स्वाइन फ्लू आया था। महामारी फैली थी, लाखों की संख्या में लोग मरे थे, करोड़ों के। उस समय जनसंख्या कम थी तो लाखों में भी करोड़ों का हिसाब हो गया था। अब क्या होता है कि राजा के पास हर आदमी नहीं पहुंच सकता। तो यदि प्रजा दुखी होती है तो वो किसी छोटे अधिकारी के थ्रू या मंत्री के थ्रू, मंत्री के द्वारा, मंत्री के माध्यम से राजा तक अप्रोच करता है।
और राजा के पास फुर्सत नहीं होती तो अपने आप सॉल्व कर दो, जैसा करना निपटा दो काम, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और आप लोगों ने देखा ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, और साथ में इस साल 5-5 ग्रहण हैं, और इस पूरे वर्ष में आपने देखा होगा 5-5 शनिवार हैं, 5-5 रविवार हैं, और 5-5 मंगलवार है। पूरे वर्ष को यदि आप खोज करेंगे, 5-5 शनिवार, 5-5 मंगलवार, 5-5 रविवार। रवि सूर्य का है और शनि शनि का है, और इसके बीच में मंगल ही मंगल है। ये मंगल कैसे होगा? वो मंत्री के कारण होगा। लेकिन मंत्री के ऊपर भी मुसीबत है, 5 ग्रहण लगेंगे, चंद्रमा को भी ग्रहण लगेगा और सूर्य को भी ग्रहण लगेगा। और बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा के बीच में कुछ ऐसा हालत हो जाती है कि चंद्रमा की किरणें धरती पर नहीं पड़ती, और हमारा जो समुद्र है, ये विशाल समुद्र, अथाह समुद्र, इसकी अटैचमेंट चंद्रमा के साथ है, इसका अटैच चंद्रमा के साथ है। ये चंद्र को देखकर किसमें ज्वार आता है, भाटा आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है। लेकिन जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को समुद्र देख नहीं पाता तो चंद्रमा पजल्ड हो जाता है, चंद्रमा में भ्रम हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि चंद्रमा जड़ है, ये समुद्र जड़ है, समुद्र पजल्ड हो जाता है, जड़ है ये। अब चंद्रमा दिखाई देता नहीं है तो ये इसका जो ज्वार भाटा है, इसका क्रम अपसेट हो जाता है, और अपसेट होने का कारण क्या होता है? समुद्र में लहरें, जो ज्वार था वो भाटा बन जाता है, जो भाटा है वो ज्वार बन जाता है, माने उल्टा काम होना लग जाता है, और उसका परिणाम क्या है? तूफान आता है। अब ग्रहण लगेंगे तो सूर्य के बीच में चंद्रमा या पृथ्वी आएगी, सूर्य चंद्रमा, और उसका परिणाम क्या होगा? सूर्य के प्रकाश से जो विषाणु हैं इनका नाश होता है। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी या चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे फोर्स के साथ धरती पर नहीं आ रही। आप सबने देखा होगा इस वर्ष गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही, बरसात बंद ही नहीं हो रही, पानी पड़ता ही जा रहा है, और इतना भयंकर पानी पड़ रहा है कि गर्मी कब आएगी इसका पता ही नहीं है। महाराष्ट्र जैसी जगह में जब अप्रैल मई में 45-46 डिग्री टेम्परेचर रहता था, आजकल कभी 35 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है। अपसेट हो गया क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आता, जब थोड़ा सा आता है तो एकदम तेज हो जाता है, जब एकदम तेज हो जाता है तो धरती में से बादल ऊपर जाते हैं, बरसात हो जाती है। सर्दी आई नहीं है, इस साल सर्दी नहीं आई। दार्जिलिंग से, खरसान से रवि प्रकाश जी सुन रहे हैं,
परसों बात हो रही थी वहाँ खरसान में रहने वाले अजय जी से, अजय गुप्ता जी, अजय से नंदलाल जी के सुपुत्र से। मैंने कहा क्या हाल है? बोले जी बरसात हो रही है। मैंने कहा बरसात? बोले हाँ महाराज इस साल तो बरसात बंद ही नहीं हो रही। सूरज गर्मी नहीं करेगा क्योंकि ग्रहण लग गया है और पूरा प्रकाश धरती पे नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि जो विषाणु है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई, तो कोरोना का रूप ले लिया। अब तीसरा पॉइंट है, बार बार भूकंप आ रहा है, उसके पीछे भी यही फैक्टर है, सूर्य चंद्रमा धरती। क्योंकि जो इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, अब किसी भारी वस्तु को उठाना हो तो 10 आदमी लगते हैं और 10 के 10 एक साथ उठाएंगे तो वस्तु ठीक से उठ जाएगी, रखी जाएगी। यदि एक दो का बैलेंस बिगड़ गया तो वो सामान अपने ऊपर गिर जाएगा। ये हाल धरती का है। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। धरती सूरज को तरसती है और चंद्रमा धरती को तरसता है। सब एक दूसरे के पराश्रित हैं और जब इसमें ग्रहण लग जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, एक आध का हाथ छूट जाएगा, सामान गिर जाएगा। ये धरती पे जो भूकंप आ रहा, इन सब के पीछे एक ही कारण है, उसका नाम है शनि। अब यदि आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे या किसी भी सोकाल अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं, जो चलते फिरते ज्योतिषाचार्य, जो असली ज्योतिषाचार्य है वो तो विद्वान है, वहां तक तो हमारी अप्रोच ही नहीं है। हमारी अप्रोच तो है सड़क छाप ज्योतिषाचार्य। तो वो तुरंत आपको 5-6 हजार का तरीका बता देगा कि 5-6 हजार खर्च होंगे। अब ये कोरोना है, ये वायरस है, ये इसलिए है क्योंकि सूर्य की गर्मी धरती पर नहीं आ रही, इसलिए वायरस है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? सूर्य की जो धूप है उसमें होती है विटामिन डी, और जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है उसको कोई भी रोग उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। यदि हो भी जाए तो शरीर अपने आप उसको कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कभी कभी शरीर पे कोई छोटी फुंसी हो जाती, छोटा फोड़ा हो जाता है और हल्का सा दर्द होता है, और 2-4 दिन में यदि उसके अंदर की ताकत ठीक है, विटामिन डी ठीक है, तो वो उस फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। अब शनि राजा है, वहां तक तो हमारी अप्रोच नहीं है। यदि किसी पंडित पुरोहित से पूछेंगे तो बता देगा भाई शनि के मंदिर में तेल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, शनि की पूजा करो, शनि का व्रत करो। पर नहीं, शनि के व्रत से काम करना नहीं होगा। मंत्री को मना लो, मंत्री को मना लो, और मंत्री को यदि हमने बात समझा दी तो हमारी बात वो मंत्री राजा के कान तक पहुंचने का समाधान भी कर देगा। ठीक होने का तो महापुरुषों ने खोज की कि इसका तरीका ये है कि आपको रोज आधे घंटे तक प्रातःकाल 8 से 11 के बीच में धूप में आधे घंटे के लिए बैठना है, सूर्य की तरफ पीठ करके, सूर्य की तरफ मुख करके नहीं बैठना, सूर्य की तरफ पीठ करके।
और किसी मंत्र का जप भी नहीं करना और कोई विचार भी नहीं करना। आधे घंटे तक आपकी पीठ में धूप लगेगी और उसका परिणाम क्या आएगा कि आपके शरीर में विटामिन डी भरपूर हो जाएगा। और धूप में बैठने से पहले, प्रातःकाल स्नान करने के बाद या बिना स्नान के भी आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आप दुखी हैं तो सूर्य भी दुखी है, ग्रहण लगा है। आप दुखी हैं तो चंद्रमा भी दुखी है, ग्रहण लगा है। आप दुखी हैं तो समुद्र भी दुखी है, ग्रहण लगा है। आप दुखी हैं तो धरती भी दुखी है, ग्रहण लगा है। आप दुखी हैं तो सारा विश्व दुखी है। तो मंत्रों से काम नहीं होगा। छोटा सा उपाय, स्नान किया हो या नहीं किया हो तो बहुत अच्छा है। 1 लोटा पानी का भर करके अपने घर के आंगन में या घर की छत पे, यहां से सूर्य दिखता हो तो सूर्य भगवान को 1 लोटा जल का हमको चढ़ाना है। और बोलना कुछ नहीं है और सूर्य की तरफ देखना भी नहीं है, जल चढ़ाना है। और ठाकुर जी की कृपा से सनातन धर्म में हर परिवार में तुलसी का पौधा होता है। जो यदि आपने तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगा रखा है तो फिर उसकी आपने 7 बार परिक्रमा करनी है। तुलसी का नहीं खाओ, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता। ये उपाय है, छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं है। 7 बार तुलसी की परिक्रमा करनी है और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल का देना है। और जल दे करके सूर्य भगवान को कहना है कि प्रभु, आपके ऊपर संकट आया है, मैं उस संकट का कोई हल नहीं कर सकता, पर ये जल दे रहा हूं जिससे आपका संकट धुल जाए, मिट जाए। संकट का कचरा जो आपके ऊपर है उसकी मिट्टी सब खत्म हो जाए। एक व्रत बनाना है। और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में ये जो कोरोना काल है ये पूरा साल भर चलेगा। मार्च शनि की दशा खत्म हुई, हैजा, ये स्वाइन फ्लू, ये कोरोना सब उड़ जाएगा। ऐसे उड़ जाएगा जैसे पता भी नहीं चलेगा, सब पता। इस शनि ने क्या किया है, पूरे विश्व का एक मंथन करके रख दिया, एकदम मथ के रख दिया। अमेरिका परेशान है, इटली परेशान है, स्पेन परेशान है, चाइना परेशान है, नेपाल परेशान है, बिना मतलब के वितंडावाद है। और ये सब मार्च तक का है और मार्च के बाद सब सॉल्व हो जाएगा। ये बातें मैंने इसलिए की हैं आपसे कि जो लोग आप सुन रहे हैं इसको अपने मित्रों संबंधियों को सबके पास पहुंचा दें, जिससे उनका भ्रम दूर हो जाए, भय दूर हो जाए। विटामिन डी सूर्य भगवान दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। लॉकडाउन लगा है, अभी लॉकडाउन दोबारा फिर लगने वाला है और 15 अगस्त तक लॉकडाउन चलता रहेगा। क्योंकि शनि ने हमको आगे बढ़ने ही नहीं देना है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि शनि का मंत्री सूर्य बन गया है, तो सूर्य के कारण शनि का उतना प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। और सनातन धर्म को मानने वाले के ऊपर तो प्रभाव क्या पड़ना है। गुजराती में कहावत है, जिन्हें राम राखे तेने कौन मारे। शिव प्रसाद जी राठौड़ सुन रहे हैं राजस्थान से, और नरेंद्र नागर जी सुन रहे हैं राजस्थान से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
ये मेरी बातों को अपने सारे मित्रों को, संबंधियों को, परिवार को, सबको पहुंचाओ, जिससे ये जो हमारा दिमाग 24 घंटे खराब रहता है। लॉकडाउन लगा हुआ है, आधे घंटे सूर्य के पास पीठ करके बैठ जाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, तुलसी के पौधे के 7 चक्कर लगाओ और नारायण से प्रार्थना करो, प्रभु सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मैंने मेरा नहीं, सबका ही भला हो और सबका हर प्रकार से कल्याण हो। हर प्रकार से मतलब धन से, शरीर से, पुत्र से, पौत्र से, संपत्ति से, संसार की जितनी इच्छाएं, शरीर रोगाणु मुक्त हो, विषाणु मुक्त हो। और उसके लिए छोटा सी दवाई मैंने आपको बता दी, आधा घंटा रोज बैठो। आपको कोरोना टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने परसों बताया था मैं इसी कोरोना के बीच में सोशल डिस्टेंस नहीं, लोगों को अपने पास में बिठा करके 20-20, 25-25 आदमी बिठा करके सत्संग सुना के आया हूं कपूरथला में। लेकिन उनमें से कोई बीमार नहीं हुआ। चाइना से हमारी शिष्या एक आई थी कोटा में, राजस्थान में। तो राजस्थान वालों ने उसको कहा घर में रहना, तो मैं मिलने गया तो उसने आके प्रणाम किया। मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा कैसे बेटे? बोले ठीक। वो आज भी ठीक है। कोरोना आपका नहीं बिगाड़ेगा कुछ, लेकिन शर्त क्या है? आप मंत्री को मनाओ, मंत्री को मनाओ, शनि को नहीं मनाना है। शनि के बारे में तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि 5-5 मंगलवार, 5-5 शनिवार, 5-5 रविवार आ रहे हैं, तो जीवन में मंगल ही मंगल है। और आपको विश्वास 2 साल के बाद में होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 ट्रिलियन बोलने में मेरे को परेशानी होती है, 5 ट्रिलियन, पर मैं बोलता हूं 10 ट्रिलियन। इतनी इकोनॉमी बढ़ने वाली है और मार्केट में इतना बूम आने वाला है, इतना धन आने वाला है। ये टिड्डी दल आया है, ये टिड्डी दल भी शनि के कारण आया है कि सब पत्ते भी नाश कर दो, फल भी नाश कर दो, सब्जियां भी नाश कर दो, पर मंत्री सूर्य है। वो राजा के पास रिपोर्ट पहुंचने नहीं देता, उसके पहले मंत्री अपना ठीक ठाक कर देता है। बहुत से लोगों के टेलीफोन मेरे पास आए और लोगों ने मेरे से चर्चा की कि ये कोरोना क्या है। तो मैंने कहा भाई इसके बारे में जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो सबको, ये सच्चाई आपको टीवी पे नहीं मिलेगी, या आपको सच्चाई किसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्यों का संग कर रखा है। जगन्नाथ में जो जगन्नाथ के मुख्य पुजारी थे, आज से 40 साल पहले, उनकी सेवा में 2.5 साल तक रहा मैं जगन्नाथ मंदिर में। वो महान ज्योतिषाचार्य थे और जो संसार को छोड़ के गए तो उनकी उम्र 102 वर्ष थी। और 102 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने किसी से अपना एक भी वस्त्र नहीं धुलवाया। और अंतिम समय जब अंतिम सांस ली तो भी स्नान करने के बाद, ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाने के बाद, बाकी पंडालों को बोला कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। अपने घर में गए, अपने प्राणों का त्याग किया। ऐसे ज्योतिषाचार्यों का संग मैंने कर रखा है। परसों ही मेरी हरिद्वार चर्चा हुई तो मैंने कहा वे पंचांग क्या कहता है? बोले शनि राजा है।
मंत्री सूर्य है। तो मैंने कहा ये, उन्होंने बताया आपकी बातें सच हैं, बिल्कुल ठीक बातें हैं। इसलिए सनातन धर्म को मानने वालों, घबराना नहीं, सूर्य आपका है, चंद्रमा का आपका है, ये ईसाइयों का नहीं है। और मुसलमानों का तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि धरती गोल है कि चपटी है, उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। मुसलमान के जो मुल्ला मौलवी, उन्होंने अपने शिष्यों को बाड़े की बकरियां बना के रखा, बाड़े की बकरियां बना के रखा है। और कैसा शोषण है। रात के 2:30 बजे उठो, खाना खाओ, दिन भर प्यासे रहो। अरे भाई, मनुष्य का शरीर मिला है, इसको 1-1 महीने तक दुख क्यों देते हो, कष्ट क्यों देते हो? पर वो कंट्रोल है। किसी के चक्कर में नहीं फंसना। बस छोटा सा उपाय, सूर्य भगवान को जल दो और तुलसी के साथ परिक्रमा करो, और आधे घंटे सूर्य भगवान के सामने पीठ करके बैठना है। सूर्य की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि सूर्य में से जो किरणें आ रही हैं वो विषाणु वाली आ रही हैं। ग्रहण जो है, उसने जो उसके जो बनते हैं तेज, जिससे वो विषाणु जलते हैं, उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आपका, लक्ष्मण जी कहते हैं ना, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मैंने एक ही पॉइंट में कर दिया कि आपका शोक भी चला जाए, मोह भी चला जाए, और आप ये भ्रम में जो फंसे हैं ये भी चला जाए। उमेश सिंह जी नंगल से सत्संग सुन रहे हैं, तो उमेश सिंह जी, आप सत्संग सुन रहे हैं तो इसको, सत्संग को, जो बातें हैं, अपने जितने मित्र संबंधी उन सब तक पहुंचा दो, जिससे सबका शोक मोह भ्रम चला जाए। और अपने भोला दत्त जी को बताना, रमेश जी को बताना, और वो कालिया को बताना, और कपिला जी को बताना, और सतनाम सिंह जी को बताना नंगल में, और भी जो अपने रावत जी परिवार हैं, उत्तराखंड के जितने लोग वहाँ रहते हैं, हमारे उत्तराखंडी भाई, उन सबको बताना कि महाराज जी ने ऐसा आदेश दिया है, ये सूर्य को जल दो, तुलसी की परिक्रमा करो, और सूर्य की तरफ पीठ करके बैठो। इन सबको बताना। लक्ष्मण जी भगवान राम जी से प्रश्न करते हैं कि ईश्वर और जीव का भेद क्या है। मनुष्य की यदि प्रभु के प्रति आस्था नहीं है तो मनुष्य अच्छा काम कर ही नहीं सकता। हमारे एक शिष्य हैं विजय दीवान, गुवाहाटी में हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो जितने भी निर्णय होते हैं कोर्टों में, उनकी बुक्स लिखते हैं, और भगवान की कृपा से 500 किताबें, 500 बुक्स उन्होंने लिखी हैं न्यायाधीशों के निर्णय के बारे में, कौन कौन सी धारा कहाँ कहाँ लगती है, किस किस धारा से क्या क्या काम होता है, और बड़े से बड़ा कैदी भी कैसे छूट सकता है, छोटा कैदी भी कैसे फंस सकता है, और अनर्गल भी को इसको फंसाया जा सकता है। वो पुस्तकें लिखते हैं। एक दिन मैं उनके घर में बैठा हुआ था, तो उनकी सब किताबें इंग्लिश में हैं। अब मेरे को तो इंग्लिश का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तो 8वीं क्लास, अब पास हुआ नहीं हुआ पता नहीं। और उसके बाद में संतों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से फिर जो संस्कृत का अध्ययन किया,
और आप जितने जैसे लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, आप जैसे लोगों के साथ बैठ करके, आप लोगों के बच्चों के साथ बैठ करके थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान भी आ गया, लैपटॉप का ज्ञान भी आ गया, और थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, तो कभी कभी बीच बीच में इंग्लिश के शब्द भी। अब 30-32 साल पुरानी बात है, तो विजय देवान जी के घर किताबों का ढेर पूरा, अब 300 किताबें उनकी जो स्वयं की छपी हुई, और फिर उसके बाद में जिसमें से वो ढूंढ ढूंढ के निकालते थे वो। तो वो मेरे को किस्सा बता रहे थे, बोले एक केस मेरे पास गुवाहाटी में आया। वो केस ऐसा था कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का सिर काट दिया, और सिर भी बीच बाजार में काटा, सैकड़ों लोगों के सामने काटा। अब सिर काटा तो लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस में ले गए। तो मैंने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई, जिसका तुमने सिर काटा वो तुम्हारा दुश्मन था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पीछे का कोई तुम्हारे मन में खुन्नस थी क्या? कोई तुम्हारे बारे में उसके बुरे विचार थे क्या? उसने कहा नहीं। कभी झगड़ा हुआ था क्या? बोले नहीं। कुछ पैसे का लेन देन था? बोले नहीं। कोई पारिवारिक परेशानी थी? बोले नहीं। तो बोले फिर तुमने इसको क्यों मार दिया? बोले उसने जो उत्तर दिया, बोले मैं सुन के हंस पड़ा। बोले जी मैंने बाजार से एक फरसा लिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, तो परशुराम जी के पास फरसा था, तो मैंने कहा भाई परशुराम जी के नाम पे हमको भी फरसा रखना चाहिए। तो मैं बाजार से फैंसी बाजार से फरसा लेके आ गया। अब फरसा लेके आया तो स्टील का फरसा था, लकड़ी का डंडा लगा हुआ था। लेकिन जब मैं दुकान से लेके आया तो मैंने देखा उसके ऊपर जो धार थी, धार तेज नहीं थी। अब धार तेज नहीं है तो फिर मैं एक और दुकानदार के पास गया जो धार लगाता था, तो मैंने उसकी धार तेज करवाई, और तेज करवा करके उसको हाथ लगा के देखा, धार काफी तेज थी। तो बोले मैं जब घर की तरफ वापस आ रहा था तो मेरे मन में आया कि भाई धार तेज है या नहीं तेज है, थोड़ा इसका ट्राई करें कि एक बार में आदमी मरेगा या 2 बार में आदमी मरेगा। तो बोले मैंने देखा कि एक दुकान के आगे एक आदमी सोया हुआ था, तो मैंने उसको फरसा मारा और उसका धड़ अलग और सिर अलग हो गया, और लोगों ने मेरे को पकड़ लिया। तो मैंने कहा भले मानस, तुमने फरसे की चेक करना था तो बड़े से तरबूज के ऊपर, किसी कद्दू पे मार देता या पे मार देता, ककड़ी पे मार देता। आदमी को मारने की क्या जरूरत है? पर जब बुद्धि को बुद्धि हो जाती है, जब गलत दशा अनुकूल नहीं रहती, तो ये बुरे बुरे विचार दिमाग में आते हैं। जेल की तरफ जाने का विचार, कैद होने का विचार, वैसे उपक्रम आदमी करता है। वही विजय दीवान जी बता रहे थे, दूसरा चैप्टर पढ़ के बता रहे थे, बोले एक आदमी यहीं, बोले यहां विश्वामित्री नदी है, वहां का आदिवासी आदमी खूब पैसे वाला, परिवार में बेटे पोते पड़पोते, ऐसा कुल मिला के 100 आदमी का उसका परिवार। धन की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, वस्तु की कमी नहीं, संतान की कमी नहीं, संसार की कमी नहीं, सुखों की कमी नहीं है। और आदिवासी था तो 6 शादियां कर रखी थी। बोले मेरे पास केस आया। अब केस क्या था कि पड़ोसी से उसका जमीन का झगड़ा हो गया, ज्यादा 2 फुट जमीन का झगड़ा, 2 फुट जमीन का झगड़ा।
और बोले उनका और पड़ोसी का 50 साल तक 2 फुट जमीन का झगड़ा चलता रहा। बोले उसने मेरे को भरपूर पैसा दिया कि मैं केस जीत जाऊं, मैं केस जीत जाऊं, और ये मेरे पड़ोसी को दंड मिले, 2 फुट जमीन को मिले। हालांकि उसके पास धन जमीन की कोई कमी नहीं थी, पूरे जंगल उसके थे, पूरे बम्बू के पेड़ उसके थे, बांस के सारा जंगल उसी का था। लेकिन मन में जो वृत्ति कि पड़ोसी को थोड़ा से भी जाए ना, लेकिन पूरा जन्म भी, लेकिन उसकी जो मन का था कि मैं पड़ोसी को दुख कैसे दूं, ये मन से हटा नहीं। तो जब वो मरने लगा तो परिवार के सब लोग आ गए। आदिवासी था, कहाँ जाना है, सब वहीं जंगलों में रहना है। अब घर के सब लोग इकट्ठे हो गए, मरने लगा। इसने कहा देखो भाई, तुम लोग मेरे से प्यार करते हो क्या? बोले हाँ। तुम लोग मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो क्या? बोले हाँ। तो इसने कहा ऐसा करो, मेरी छाती पे लाकर के भाला मारो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, भाला मारो। और भाला मारने के बाद में सब जगह शोर मचा देना कि पड़ोसी मार के चला गया, पड़ोसी मार के चला गया। अब परिवार वालों ने विचार किया कि ये बड़े बूढ़े हैं, अब इनकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो शायद पता नहीं क्या होगा। उन्होंने भाला मार दिया, और भाला मारने के बाद में पुलिस आई, पड़ोसी को पकड़ के ले गई। बोले केस मेरे पास आया और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सॉल्व किया और उनके दोनों परिवारों में समझौता करवाया। मैंने जब ग्रह दशा अनुकूल नहीं होती है तो ये अनाप शनाप प्रकार के विचार आते हैं, सिर काटने के विचार आते हैं, भाला मारने के विचार आते हैं। लेकिन जब ग्रह दशा अनुकूल हो तो फिर आदमी क्या कहता है? बोले ज्यादा नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए, या में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अभी मीना जी सत्संग सुन रही हैं और दूसरे अमित धनखड़ जी सत्संग में बैठे हैं। वैसे तो मैं शाम को 4 बजे करता हूं, पर आज 10 बजे किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पर कृपा बनाए रखें। जो बातें मैं बता रहा हूं इनको अपने सारे परिवारों में फैलाओ, जिससे लोगों का शोक मोह भ्रम चला जाए। दशा खराब है, शनि राजा है, सूर्य मंत्री है, तो ये मौत आई है। अब मौत का तो हालत ये है, तो आएगी एक दिन। एक दिन तो शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये पिंजरा खाली करना पड़ेगा। ये तो किराए का मकान है, भाड़े का मकान है, इसको छोड़ के निकलना पड़ेगा। सुन गंगा रामा, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, और उसके हाथ में इतनी शार्प उसका हाथ था कि सामने बैठे आदमी का फेस टू फेस ऐसी फोटो तैयार कर देता था कि फोटो को देखो और आदमी को देखो, आपको पहचान नहीं पाओगे ये आदमी है, फोटो कौन सी है और आदमी कौन सा है। ऐसी वो मिट्टी की मूर्ति बनाता था। जैसे विदेश में पता नहीं मिस्टर दोसाद है, क्या है नाम है, मिसेज दोसाद है, कौन है, वो मूर्तियां बनाती हैं।
बड़े बड़े मंत्रियों की, बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े डिक्टेटरों की मूर्तियां बना रखी हैं, और वैसे हूबहू मूर्ति सबकी बनाती हैं, मोम के पुतले बनाती हैं। ऐसे ये कलाकार, और कला करते करते, मूर्तियां बनाते बनाते इसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, और भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो भगवान ने पूछा, भाई तेरी क्या इच्छा है? इसने कहा, मेरी इच्छा कुछ नहीं है, बस जब मेरी मौत आए तो मेरे को 10 दिन पहले बता देना, जिससे मैं सावधान हो जाऊं, क्योंकि मरना भी एक कला है। जीना कला है तो मरना भी एक कला है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। बोले, जिससे संसार मरने से डरता है मेरे को आनंद होता है। बोले, क्यों? बोले, मृत्यु होगी तो ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो परमात्मा जिधर भेजेंगे उधर चले जाएंगे, क्योंकि हम तो भगवान के चाकर हैं, दास हैं। अपने चरणों में रखेंगे तो भी ठीक है, अपने चरणों से दूर रखेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण रज हम उनकी पखारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वो मूर्तिकार ने भगवान से कहा, बस 3-4 दिन पहले मेरे को बता देना। भगवान ने कहा, ठीक है, क्योंकि भगवान ने सोचा इसकी भावना ऊंची है। जब इसकी ऊंची भावना है तो बताने में क्या हरकत है। और ये अपने मूर्तियों को बनाने में निष्णात हो गया, प्रवीण हो गया, उस्ताद हो गया, और ऐसे ऐसे लोगों की मूर्तियां बनाई कि सारे राज्य में, राष्ट्र में इसका नाम हो गया। और एक दिन मौत का समय भी आया। जब मौत का, तो भगवान ने मैसेज भेजा कि 7 दिन के बाद, इसने 4 दिन बोला था, भगवान ने कहा 7 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु का समय है। इसने कहा, ठाकुर जी वेलकम, स्वागत, तैयार बैठे। लेकिन ये इतना चालाक कि इसने अपने जैसी बड़े हाल में 200 मूर्तियां बना दी। किसी का हाथ कहाँ है, किसी का हाथ कहाँ है, किसी की मूंछों पे हाथ है, किसी का दाढ़ी पे हाथ है, किसी का सिर पे हाथ है। सबकी पगड़ी एक जैसी, सबकी आंखें एक जैसी, सबकी नाक एक जैसी, सबके एक्शन अलग अलग। किसी की कमर टेढ़ी, किसी की कमर सीधी। जब मौत का दिन आया तो इसने कहा, मैं मौत को धोखा दूंगा? कैसे ले जाएगा? यमराज कैसे पहचानेंगे मैं कहाँ हूं? ये उन मूर्तियों के बीच में चुप के बैठ गया और ऐसा एक्शन करके बैठा कि यम के दूत आए और आके देखा हॉल में मूर्तियां हैं। हॉल में सारे ही जितने भी हैं सभी वही आदमी हैं। ये छुप के बैठा। यम के दूतों ने एक मूर्ति को हाथ लगाया, 2 को लगाया, 3 को लगाया, पर किस किसको हाथ लगाया? टाइम जा रहा था, क्योंकि उधर से टाइमिंग होती है ना। यम के दूत वापस चले गए। यमराज ने कहा, भाई क्या हुआ? वो आदमी? बोले, जी वो आदमी तो क्या है,
एक को लाना था कि 200 को लाना था? बोले एक को। बोले वहां तो 200। यमराज आया तो वो भी देख के पजल्ड हो गया कि भाई किसको पकड़े। यमराज तो नारायण के पास पहुंच गए। नारायण ने कहा भाई तुम आज ऐसे कहा, क्यों? जरूरी काम था तो मन से बता देते, बात कर देते, मन से मन की बात हो जाती है, टेलीपैथी है। इसने कहा जी दिमाग मेरा फेल हो गया है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले वो एक चित्रकार है। ठाकुर जी ने कहा हाँ है तो सही भाई, मैं भी जानता हूं उसको, और मेरे से तो उसकी बात हुई थी। उसने कहा था कि जब मौत का समय आए तो मेरे को 4 दिन पहले बताना, तो मैंने उसको 7 दिन पहले बता दिया था। क्या हुआ, लेके नहीं आए क्या? बोले जी वहां तो एक की जगह 200 चित्रकार हैं। भगवान ने कहा यमराज को चलो साथ में। यमराज को लिया, यम के दूतों को लिया, और जब उस हॉल में आके देखा तो 200 मूर्तियां। भगवान भी चारों तरफ देख रहे हैं, यमराज भगवान के मुंह को देख रहे हैं, यमराज के दूत यम को देख रहे हैं, और सब सोच रहे हैं भाई क्या क्या किया जाए। भगवान ने कहा रुको, सब खड़े रहो यहां दरवाजे पे। और भगवान आगे बढ़े, आके एक मूर्ति के सामने जाके बोला क्या कला है, क्या चित्रकारी है, इस मूर्ति में तो एक भी कमी नहीं है। ऐसे करते 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 वो मूर्तियों के पास जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। लेकिन मूर्तियां तो मूर्तियां बोलेंगी क्या? लेकिन जो असली था जब उसके सामने गए, भगवान ने क्या क्या कलाकारी है, क्या मूर्ति बनाई है, पर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। तो ये चित्रकार बोल उठा कौन सी कमी रह गई? बोले बस यही कमी है, चलो तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया। आदमी ये सोचता है एक महल बनवाएंगे, हो सका तो उसमें एक तालाब भी खुदवाएंगे। आदमी ये सोचता है एक महल बनवाएंगे, हो सका तो उसमें एक तालाब भी खुदवाएंगे, पर ये नहीं सोचा कि बंदे क्या तेरी औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, और ईश्वर में भेद क्या है। अपना प्रसंग चल रहा है कि हनुमान जी रावण की लंका के सभा में खड़े हैं। दृश्य आप सबको याद है जो पुराने सुन रहे हैं। रावण सभा में बैठा है और हनुमान जी मेघनाद ने नागपाश में बांधा था तो उसमें बंद करके कैदी की तरह खड़े हैं। दोनों हाथ जकड़ रखे हैं, पैरों को जकड़ रखा है। देख लिया था कि ये भगवान राम का दूत है। कैसे राम? जिनकी पत्नी को सीता को मैं चुरा के लाया हूं, और चुरा के भी चोरी से लाया हूं, जिनके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरे को पता था जिन्होंने खरदूषण को मार दिया, मरीच को मार दिया, परमात्मा ही हो सकते हैं और तो कोई नहीं हो सकते, और ये उनका दूत है। लेकिन रावण ने विचार किया कि कुछ ऐसा करो कि इसके ऊपर इंप्रेशन डालो, प्रभाव डालो।
कि ये प्रभावित हो जाए और प्रभावित होकर के मेरी तरफ आ जाए। और जब सभा में रावण बैठा तो हनुमान जी पे प्रभाव डालने के लिए इन्होंने जितने भी देवता कैद कर रखे थे उनको सभा में बुला लिया और सबको दोनों तरफ सभा में खड़ा कर दिया। और कैसे खड़े देवता? कर जोरे सूरदिस विनीता भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, हनुमान जी भी देख रहे हैं, सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। रावण ने जब देखा कि हनुमान देवताओं की तरफ देख रहा है, सहज स्वभाव है हमारा, आपका सहज स्वभाव। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमको ड्राइंग रूम में बिठाता है। अब यदि घर का मालिक चाय वाय बनाने चला गया तो हम वहां खाली बैठे क्या करते हैं? कोई पोर्ट्रेट है तो उसको देखते हैं, कोई फोटो है तो उसको देखते हैं, कोई मैगजीन पड़ी है तो उसको देखते हैं, या तो जिस सोफे पे बैठे उसी की चेकिंग कर लेते हैं, जिस टेबल पे बैठे उसको देख लेते हैं कितने का होगा, कुर्सी कितनी की होगी, मेज कितने का होगा, और फिर मनोमन आइडिया लगा लेते हैं कि भाई कम से कम 5-6 लाख 10 लाख का तो होना ही चाहिए। हमारे एक शिष्य बॉम्बे में हैं क्या थे, उनको बड़ी बड़ी फेंकने की बड़ी आदत थी। वो 100 रुपए की चीज को 10 लाख की बोलते थे। एक बार मैं उनके घर में गया, मैंने कहा ये फर्नीचर कितने का है? बोले 50 लाख रुपए लग गया। मैं ठीक है लगा होगा, अब मैं दुनिया में घूमने वाला आदमी, अब मेरे को पता नहीं है। राकेश बहल जी का परिवार लुधियाना से देख रहे सत्संग भेजा है, वो आप सारे परिवारों को भेजो। और आज की कथा तो विशेष रूप से भेजो क्योंकि ये कोरोना के संकट की दवाई है, इसलिए जिससे आपका प्रेम है उनको ये सत्संग भेज दो कि पढ़ो सुनो, और 10-15 दिन में आपको आराम आने लग जाएगा, आपके भ्रम सब दूर हो जाएंगे। हनुमान जी लंका में हैं तो जैसे हम किसी के घर जाते सब चीजें देते हैं, वैसे हनुमान जी ने देखा कि भाई देवता खड़े हैं, और हनुमान जी पहचान गए क्योंकि हनुमान जी तो इंद्र को पहचानते हैं, इंद्र ने वज्र मारा था, वरुण को जानते हैं, कुबेर को जानते हैं। ओ हनुमान जी ने कहा ये सारे यहीं खड़े हैं क्या? इसका मतलब बहुत ज्यादा वर्क करना मेरे को बाकी है। हनुमान जी ने जब सारी देवताओं को देखा तो रावण ने कहा मौका है डाउनफॉल कर दो। तो रावण ने टेढ़ी आंख करके देखा तो रावण के देखते ही सारे देवता थर थर कांपने लग गए जैसे मौत आ गई हो। अब देवता कांप रहे हैं पर हनुमान जी के देख प्रताप न कपि मन शंका। रावण का प्रभाव देखा पर बंदर के मन में कोई असर नहीं पड़ा, कोई डरा नहीं, कुछ नहीं। अब हनुमान ये बंदर डरा नहीं, इसके चेहरे का एक्शन बदला नहीं, इसकी ओंठ भी नहीं कांपे, इसकी आंख भी नहीं फरकी, ये बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा है। देवताओं की तरफ देख रहे तो हनुमान जी को देखा कि एक्शन क्या, रिएक्शन क्या है? पहले पर रिएक्शन कुछ नहीं है। जब रिएक्शन कुछ नहीं है तो फिर हनुमान जी की तरफ देख करके बड़े जोर जोर से हंसने लगा और फिर गालियां बकना शुरू कर दिया। और फिर जब बेटा मर गया ऐसा सुना तो फिर दुखी हो गया, हृदय में दुख पैदा हो गया। तो रावण ने कहा कि कह लंकेश कवंत कीसा, कहीं के बल घालसी बन खीसा, कीधों श्रवण सुनसी सुनियो नहीं,
कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंख्य सट तोई। रावण ने प्रश्न किए, अरे बंदर, अरे बंदर, तू कौन है भाई, और किसकी ताकत से तुमने जंगल को उजाड़ दिया, बाग को उजाड़ दिया? क्या तुमने मेरे बारे में सुनने रखा है क्या? क्योंकि रावण ने देखा था देवताओं की तरफ। तब देवता जो है, देवताओं को हनुमान जी जानते हैं। अब हनुमान जी जानते हैं तो रावण ने कहा, भाई तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने कितने बड़े बड़े देवताओं को बस में कर रखा है? पर मैं तेरे को बड़ा ही असंख्य देख रहा हूं, तेरे मन में कोई शंका ही नहीं है, तेरे मन में कोई भय नहीं है, तेरे मन में कोई डर नहीं है। मारे निश्चय कही अपराधा, तुमने मेरे राक्षसों को क्यों मारा? देखो, ये इसी एक ही कथा में लक्ष्मण जी के 3 प्रश्नों के उत्तर हैं, शोक मोह भ्रम जाई, एक ही कथा में। हनुमान जी जहां भी जाते हैं वहां तीनों कष्टों को दूर करते, शोक मोह भ्रम जाई। सीता जी के पास गए, वहां भी शोक मोह भ्रम जाई। रावण के पास भी आए तो शोक मोह भ्रम जाई। क्योंकि संत तो दीपक है ना, दीपक जहां भी जाएगा वहीं प्रकाश करेगा। दीपक चाहे छोटे से छोटा भी हो, पर यदि वो जलेगा तो प्रकाश करेगा। संत महापुरुष किसी भी रूप में हो, जब वो उनका दीपक जलेगा तो प्रकाश तो होगा ही। रावण ने कहा, मारे निश्चर कही अपराधा, कहूसठ तो ही ना प्राण कही बाधा। तुमने मेरे राक्षसों को क्यों मारा? क्या तेरे को मृत्यु का डर नहीं है क्या? रावण ने प्रश्न किए। कह लंकेश कवन तय कीसा। अब राम जी की तरफ जाओ। राम जी जब हनुमान जी को मिले तो हनुमान जी ने राम जी से 6 प्रश्न किए, पर राम जी कुछ नहीं बोले। जब बोले तो थोड़े में बोले। और लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं राम जी से, लंबे चौड़े प्रश्न करते हैं, तो राम जी ने कहा, थोड़े हूं मैं सब कहो बुझाई, मैं थोड़े में सब कुछ समझा दूंगा। पर मैं उसी राम कथा को लेके बैठा हो गए हैं, इसी प्रसंग को घूमता जा रहा है। लेकिन मजा ये है, आनंद ये है कि ठाकुर जी की कृपा से सूत्र मिलते जा रहे हैं। यही रामायण है, यही मैं हूं और यही आप हैं। आप में से ज्यादा लोग मेरे को 30 साल से ज्यादा से समय से जानते, 30 वर्ष से ज्यादा समय से जानते हैं। मेरे शिष्य परिवारों में किसी की उम्र 90 साल हो गई है, किसी की 95 साल हो गई है, कोई 42 साल का हो गया है, कोई 44 साल का हो गया है। अब तो बेटों के बेटे हो गए। इतने वर्षों से आप सत्संग सुन रहे हो, पर इस समय का जो सत्संग है, ये कोरोना संकट के समय का जो सत्संग है, सूर्य भगवान की कृपा से सत्संग आ रहा है और कैसा प्रकाश है। आपने भी रामायण पढ़ी होगी और मैंने भी आज तक रामायण पढ़ी, पर जो विचार इस समय आ रहे हैं, ऐसे विचार मेरे पास पहले भी कभी नहीं आए थे। और लुधियाना वाले तो मेरे को हर साल ही बोलते थे, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, तो मैं टाल देता था, क्योंकि वहाँ हमारी माता जी थी एक, राजनानी देवी, तो कृष्ण बहल जी, बहल परिवार, तो जब वो होती जिंदा थी उस समय उनके यहाँ सत्संग भजन कीर्तन चलता था। अब
बच्चे उस समय भी उपेक्षा से करवाया करते थे, मम्मी कहती करवा लो। अब जब वो उसकी माँ थी, इनकी माता जिंदा थी, तो प्रभात फेरी वाले आते थे तो इनके घर में उनको सबको चाय, नाश्ता, छोले, पूड़ी सबको खिलाए जाते थे। और माता जी के बाद में अब पैटर्न बदल गया, इनका पैटर्न बदल गया। इनका पैटर्न ये है कि अब शादी की बरसियां मनानी है, पोते का पहला बर्थडे बनाना है, बेटे की पहली शादी की एनिवर्सरी मनानी है, फिर छोटे भाई की शादी की एनिवर्सरी मनानी है। अब फेरी वाले बंद, कीर्तन वाले बंद, भजन वाले बंद, अब मंदिर वंदिर बंद, बस अब एक ही काम है, शादी की फोटो खींचो और उसको एल्बम में वो डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो। और हमारे एक मित्र यहाँ हैं, भट्ट जी, वो लोगों से यही पूछते हैं कि मेरे 5000 दोस्त हैं या नहीं है। अरे भैया, तुम्हारा सारा संसार ही दोस्त है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। अरे सारे संसार का एक ही नियम है, उनका स्वार्थ होगा तो तुम्हारे से प्रेम करेंगे, तो हमारे को कोई नहीं पूछेगा। तो ध्यान कहते हैं कि भजन करो, कीर्तन करो। मैंने कहा भजन कीर्तन क्या करना है? वो भजन कीर्तन करवाने वाली उठ गई ऊपर। अब तो तुम केक काटो, मोमबत्तियों को फूंक मार के बुझाओ। अब दिए जलाने का समय बंद हो गया, मोमबत्तियों में फूंक मारो बस। और हर साल पैसा बर्बाद करो, जवाइयों को इकट्ठा कर लो, भाइयों को इकट्ठा कर लो, परिवार को इकट्ठा कर लो, डांस कर लो, होटल चले जाओ, और फिर ज़्यादा परेशानी है तो फिर हॉस्पिटल में चले जाओ। रावण ने प्रश्न किए, कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घालिस बन घीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तोरी, मारे हु निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तेरे को प्राणों का डर नहीं है क्या? रावण ने प्रश्न किए। रावण ने कहा बोलता क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा देखो भाई, यदि मेरे से बात करना है तो पहले राम कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो राम कथा नहीं सुनता उससे मैं बात नहीं करता। रावण ने कहा तू जो मर्जी बोल यार, कुछ बोल तो सही। तो हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, कह सुन रावण सुन। और राजा ने कहा, क्योंकि रावण ने भी कहा था बंदर, कहा सुन रावण। महाराज ने कहा, राजा ने कहा, रावण ने कहा तेरे को कॉमन सेंस नहीं है बात करने की? बोले क्या कॉमन सेंस क्या? बोले तू मेरे को डायरेक्ट रावण बोलता है। बोले आपने मेरे को डायरेक्ट बंदर बोला और मैंने आपको रावण बोला, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करूं? अरे मेरे को तुमने बंधन में बांध कर रखा हुआ है और मेरे को तो अपना प्रभाव दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। सुनो। रावण ने कहा बोलो। बोले सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। बोले सुन रावण, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, बनाने वाला नहीं है, जिसकी माया उनकी आज्ञा से इसको बनाती है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल, उसके बल को पा करके जो उनकी माया है ये संसार को बनाती है। जाके बल विरंच हरि ईसा, वो परमात्मा जिनके अंडर में, कंट्रोल में है, जिनका बल पा करके, जिनका शक्ति पा करके, जिनकी ताकत पा करके
ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवता पैदा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ईसाइयों ने उसको गॉड कहा, गॉड, GOD, गॉड। जी मैंने जनरेटर, जनरेशन बनाने वाला जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, डी मैंने डिस्ट्रॉयर, खत्म, विनाश। विष्णु भगवान क्या है, ब्रह्मा क्या है, पैदा करने वाले। विष्णु भगवान क्या है, पालन करने वाले। और शंकर भगवान क्या है, मारने वाले हैं। तो ईसाइयों ने कहा गॉड। गुरबाणी में इसी को इन शब्दों में लिखा कि एका माई युगत बियाई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। वे एक ही परमात्मा है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। हनुमान जी ने कहा कि जाके बल विरंची हरि ईसा, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा पैदा करते हैं और शंकर संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानन, जिनकी शक्ति से शेषनाग सारी पृथ्वी को अपने सिर पे धारण करता है। हनुमान जी की विशेषता है, हनुमान जी उसी से बात करते हैं, उसी से चर्चा करते हैं जो राम कथा के प्रति प्रेम करता है। स्वयं प्रभा के पास गए तो वहां भी राम कथा, लंकनी के पास गए तो वहां भी राम कथा, विभीषण के पास गए तो वहां, और सीता माता जी के ऊपर से मुद्रिका फेंकी तो पहले रामचंद्र गुण वर्णि लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत कन भाई। और जैसी आज्ञा हुई तुरंत निकट चले गए और देखा तो विस्मय हुआ। तो फिर सीता जी ने मुंह घुमा लिया। तो रावण से हनुमान जी बात करते हैं। रावण ने कहा तू कौन है? तो इन्होंने अपना परिचय दिया, लंबा चौड़ा, कौन हूं मैं? कि जिनके कृपा से शेषनाग पूरी धरती को धारण करता है, अंडकोश समेत गिरि कानन, इस सारे ब्रह्मांड को, सारे पर्वतों को, सारे जंगलों को, और धरे जो विविध देह श्रुतराता, जो अनेकों प्रकार का रूप बदल बदल के आते हैं। कभी परशुराम के रूप में आते हैं, कभी कूर्मा अवतार आते हैं, कभी कश्यप अवतार आते हैं, कभी नरसिंह अवतार आते हैं, कभी मत्स्य अवतार आते हैं, कभी नरसिंह भगवान बन के आते हैं, बड़ा भगवान अब आते हैं। तो रावण को ऐसा चारों तरफ से घेर दिया कि रावण तो उन अवतारों में घूमने लग गया। और रावण को धीरे धीरे याद आने लग गया कि पिछले जन्म में मैं हिरण्यकशिपु था, मेरे को मारा था। तो हनुमान जी ऐसा, रावण हनुमान जी को इम्प्रेस करने के लिए देवताओं को डराते हैं, पर हनुमान जी ने रावण को ऐसी कथा सुनाई कि रावण के मन में थोड़ा थोड़ा भय आने लग गया। धरे जो विविध देह सुत्राता, जो भगवान अनेकों प्रकार के रूप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? रावण ने क्या क्यों बनाते हैं? बोले तुमसे सठन सिखावन दाता, तेरी जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए, तेरे जैसे दुष्टों को ठीक करने के लिए, तेरे जैसे दुष्टों की बुद्धि को ठीक करने के लिए आते हैं। रावण मन में घबरा गया कि टू दी पॉइंट आ गया है तो बात। तो रावण ने कहा भाई तू बात किसकी कर रहा है? बात किसकी कर रहा है? मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूं और तू ये लंबी चौड़ी कथा लेके बैठ गया। हनुमान जी ने कहा मेरे को पहचानना है तो पहले इन सबको पहचानना पड़ेगा, और इन सबको पहचानेगा तो मेरी पहचान अपने आप हो जाएगी। इन सबको पहचान, इन सब की तरफ ध्यान दे जो मैं बातें बता रहा हूं।
हर को दंड कठिन यही भंजा, जिन्होंने शंकर भगवान का धनुष तोड़ा था। याद आया कुछ? रावण ने हल्का सा सिर हिलाया, बोला हाँ, क्योंकि देवता देख रहे हैं, राक्षस बैठे हुए हैं, इंसल्ट हो जाएगी। तो नकली मुस्कुराहट के साथ रावण ने कहा कि हाँ पहचानता हूं। तही समेत नृप दल मद गंजा, तेरे समेत बड़े बड़े राजाओं के अहंकार को जिन्होंने चूर्ण कर दिया, शोक मोह भ्रम जाए, पहचानता उनको। रावण ने कहा आगे बोलो। बोले खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, खर को मारा, दूषण को मारा, त्रिसरा को मारा, बाली को मारा, बधे सकल अतुलित बलशाली। इतने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को जिन्होंने मार दिया, और जाके बल लवलेश थे जितहु चराचर झारी। बोले जिन्होंने इतने बड़े देवताओं को, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। रावण ने कहा आगे बोलो कुछ। बोले जिनकी कृपा का तेरे को थोड़ा सा मिला है, कोरोना वायरस जितना, तू भी तो वायरस है, कितना मिला तेरे को कोरोना वायरस, जिसकी जो पकड़ में नहीं आ रहा है। भगवान की कितनी कृपा मिली जो पकड़ में नहीं आ रही, कोरोना वायरस जैसी तेरे को कृपा मिली। जाके बल लवलेश थे, समय का प्रमाण है, लव निमेश परमाणु युग। ये परमाणु भी एक समय है। लव मैंने होता है सोचा, और निमेश मैंने आंखों को झपकना। और हनुमान जी ने कहा कि भगवान की कितनी शक्ति है, जो सारे ब्रह्मांडों को सिर पे, जिनकी कृपा से शेषनाग सारे ब्रह्मांडों को सिर पे उठा के बैठा है, जिनके आशीर्वाद से ब्रह्मा विष्णु महेश संसार का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। वो जो परमात्मा सबको शक्ति देने वाले हैं, उन परमात्मा की कृपा से तूने सारे संसार को जीत लिया, तूने सारे संसार को जीत लिया। और कृपा कितनी मिली? कोरोना वायरस जितनी कृपा। लवलेस बोला, लवलेस। लेस का हिंदी भाषा में अर्थ है कि जो हलवाई लोग होते हैं, वो जब चाशनी बनाते हैं तो उसमें उसको चाशनी में अंगुली डुबो कर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, तो उसमें तार बनती, तार उसको बोलते हैं लेस। और जब ढंग से वो तार बन जाती है तो वो चाशनी तैयार हो जाती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आलू उबाल के रख दो और रख के भूल जाओ, और फिर कहीं अचानक याद आए 3-4 दिन के बाद में, तो आलू का वो कुकर निकालो, तो आलू को जब आप फोड़ोगे तो उसको जब फोड़ के ऐसे करोगे तो उसमें से ऐसे तार तार सी बनती, तार तार सी। तो हमको लगता है कि सब बर्बाद हो गया, फेंको सब आलू, सड़ गए। समोसा, बोंडा बड़ा, उसमें बासी हो जाती, उसमें तार आ जाती। हनुमान जी ने कहा तेरे पास भगवान की कितनी कृपा आई। तो मैं नई भाषा में बोलता हूं, कोरोना वायरस जितनी कृपा आई। जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर जारी, तासु दूत मैं जाकर हरि आने प्रिय नारी। मैं उसका दूत हूं जिसकी धर्म पत्नी को तुम चुरा करके लाए हो। रावण ने कहा था तू मेरे बारे में जानता नहीं है। हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूं, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। में रावण ने सोचा था कि देवताओं को तरफ देखूंगा, देवता घबराएंगे, घबरा करके इंप्रेशन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और हनुमान घबरा जाएगा
पर हनुमान जी ने कथा को ऐसे घुमाया कि रावण की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस सभा में कह दिया कि तेरे पास ताकत कितनी है, लेस जितनी लेस। तो जो सुन रहे होंगे उनका तो दिमाग सेट हो ही गया होगा, रावण का दिमाग तो अपसेट हो गया, क्या कर क्या रहा है। बोले जानता हूं मैं तुम्हारे को, बहुत अच्छे जानता हूं, सहस्त्रबाहु से तुम्हारा झगड़ा हुआ था और सहस्त्रबाहु ने तुम्हारे को बांध करके खूंटे के साथ बांध के रखा था, और मैं आपको नहीं जानता था। फिर कौन जानता है? बोले क्यों, कौन, कैसे? बोले बाली को जानते हो आप क्या? रावण को पूछा बाली को जानते हो क्या? अब बाली का नाम सुनते तो रावण का तो वैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्योंकि बाली रावण से युद्ध जब हुआ था तो बाली ने रावण को इतना ठोका, इतना ठोका, इतना ठोका, इतना ठोका, इसको अधमरा कर दिया। अब अधमरा कर दिया, जीवन बाकी था तो। लेकिन हुआ क्या था कि बाली और रावण का जब युद्ध हुआ तो किसी ने देखा ही नहीं। अब देखा नहीं तो बाली ने कहा कि मैंने रावण को जीत लिया, पर किसी को पता तो है ही नहीं। तो उसने क्या किया, बाली को कहा, बाली को अपनी कांख में दबा लिया, ऐसे इसमें इसके नीचे दबा लिया ऐसे। अब जब यहां दबाया तो इसके नीचे रावण है, तो ये ऐसे हाथ ऐसे रहने लग गया। तो बाली जो है रावण को यहां भी जाता, अपने साथ ही ले जाता, कांख में दबा के रखता। अब ये हाथ नॉर्मल है, ये हाथ नॉर्मल चल रहा है, और दूसरे हाथ में ऐसे ऊंचा ऊंचा है। तो लोग पूछते कि क्या कोई परेशानी होगी क्या, कुछ तकलीफ हो रही है क्या? बाली ने कहा मेरे को क्या तकलीफ होगी क्या? बोले ये हाथ ऊंचा ऊंचा है। तो बाली बोलता कि आपको पता नहीं क्या? बोले क्या? बोले मैंने रावण को हरा दिया। तो लोग बोलते कमाल की बात कर रहे, रावण को कौन हरा सकता है? बोले यदि रावण आके बोलते तो? बोले हो ही नहीं सकता। तो बाली कांख ऊंची करता, रावण को निकाल के बाहर खड़ा करता, खड़ा। रावण खड़ा होता, तुमको मैंने मारा था ना? बोले हाँ। तुम बेहोश हो गए थे ना? बोले हाँ। आगे से परेशान करोगे? बोले नहीं, चल अंदर। हनुमान जी ने बीच सभा में कहा तुमने बाली से युद्ध किया था, उस समय तुम्हारी कितनी बड़ाई हुई थी मैं जानता हूं, बहुत अच्छे। और हनुमान जी की बातें सुनी तो रावण जोर जोर से हंसने लग गया। रावण का दिमाग पटरी से नीचे उतर गया। अब क्या करूं, क्या नहीं करूं, अब क्या करें क्या नहीं करें, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आज मैंने बड़ा ही रहस्य की बातें बताई हैं, तो आप लोगों अपने जो मित्र हैं उनको बोलो कि इस कथा को सुनो। जितने भी मित्र हैं, संबंधी हैं, सबको बोलो। और यदि ये पूरे भारत में ये फैल जाए और हम सूर्य भगवान का विटामिन डी लेने लग जाएं और तुलसी माता की साथ परिक्रमा लगाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो सूर्य भगवान की कृपा से शायद कोरोना हटेगा तो नहीं, पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे रावण का प्रभाव बाली के मारने से, पिटाई करने से कम हो गया था, ऐसे ही कोरोना का प्रभाव भी कम हो जाएगा। भगवान आपको स्वस्थ रखे, भगवान आपको परिवार को सुखी रखे। इन्हीं शब्दों के साथ बद्री विशाल भगवान की जय।